अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहरी तौर पर 1 रबीउल अव्वल को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना है। जिस तरह से आपकी तशरीफ़ आवरी मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है, इसी तरह से आपकी वफ़ात भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है जो कि गुजर चुकी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अयाम का जिक्र करेंगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये सबक है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुबारक हस्ती भी इस दुनिया के अंदर मौत से ना बच सकी, तो हम इंसानों ने इससे बचने के लिए क्या अमाल किए हैं। लेकिन आज हम मुसलमानों के पास क्या है। आपकी वफ़ात से चंद रोज़ पहले, आपकी वफ़ात से 3 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने इरशाद फरमाया कि मेरी तमाम बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुताहरात जमा हो गई तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिनों में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर अपना ये सारा टाइम गुजार लूँ। सब ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इजाज़त है। इसके बाद आपने उठना चाहा लेकिन उठ नहीं पाए, तो हज़रत अली बिन अबी तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे की तरफ लेकर जाने लगे। इस वक्त तमाम सहाबा कराम ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली मर्तबा देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चुनांचे सहाबा कराम मस्जिद के अंदर जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा रश लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा। और फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और इसी को आपके चेहरे पर फेरती, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। आप फरमाती हैं कि इस दौरान मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से सिर्फ यही अल्फाज सुनाई दे रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। आप ज़रा सोच कर देखें कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए पूरी कायनात बनाई गई, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब और प्यारी शख्सियत ये फरमा रही हैं कि मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। आज ज़रा अपना एहतसाब करके देखें कि हमारा मौत के वक्त क्या हाल होगा। इसी दौरान मस्जिद के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ें सुनी तो फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। आपने इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर अफाका हुआ तो आप उठकर मिंबर पर तशरीफ़ लाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी कलमात ये थे कि ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा कि जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल। आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं है, बल्कि तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम के गोया मैं यहीं से इस हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंग दस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में न लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों वाले लोग लग गए और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसे कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया कि ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया कि ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या इसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो इसने इसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले का मकसद कोई न समझ सका, जबकि इस जुमले से मुराद आपकी अपनी ज़ात थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तना शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरियाँ करते हुए उठ खड़े हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कता करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल और दौलत आप पर कुर्बान। आप रोते जाते और बार बार यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबा कराम नागवारी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कैसे काट दिया। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का दिफा इन अल्फाज में किया,
اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہو اور اس کا بدلہ میں نے اسے نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں اسے نہیں دے سکا، بلکہ اس کا بدلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے، جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آپ کے آخری الفاظ دعا کے طور پر یہ تھے: اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے اور تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر تک لے جایا گیا۔ اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے، لیکن مرض کی شدت کی وجہ سے اسے طلب نہ کر پائے، لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے ہی سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ اپنے دانت مبارک سے اسے تر کرتے رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر بڑا ہی فضل ہے کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دین ایک کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگیں۔ انہیں روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئی اور پھر خوش ہو گئیں، سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں رونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے بے تحاشا مجھے روتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال سب سے پہلے ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے سے ٹیک لگائی اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی کہ میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کو سن کر میں سمجھ گئی کہ آپ نے آخرت کو چن لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول، ملک الموت آپ کے دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے نہ کسی سے انہوں نے اجازت مانگی اور نہ ہی قیامت تک کسی سے مانگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ کیا آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہی رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ اسی دوران مسجد آہوں سے گونجنے لگی۔ ادھر حضرت علی جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں بیٹھ گئے۔ ان میں اس خبر کو سننے کے بعد ہلنے کی طاقت بالکل نہ رہی۔ حضرت عثمان بن عفان معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میرے آقا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔
और अब जो भी शख्स ये कहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज़्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दाखिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर सर रखकर रो दिए। आप कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, इस दुनिया के अंदर जो एक मौत अल्लाह ताला ने आपके लिए रखी है वो आपको मिल गई। इसके बाद आपको दोबारा कभी कोई मौत नहीं आनी। आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप पाकीज़ा ही पैदा हुए और पाकीज़ा ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। इसके बाद हज़रत अबू बकर बाहर तशरीफ़ लाए और खुतबा दिया, ऐ लोगों, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है वो ये जान ले कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जबकि जो शख्स अल्लाह ताला की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा रहने वाली है, जिसे मौत नहीं आनी। इस मौके पर हज़रत अबू बकर ने उम्मत को किस कदर तौहीद का पैगाम दिया, आप इस बयान से समझ सकते हैं। सैयदना उमर के हाथ से ये सुनकर तलवार गिर गई और वो सदमे की हालत में ज़मीन पर बैठ गए। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद मैं कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां मैं तन्हाई में बैठकर रो सकूं। अब इंसान की फितरत का अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, मुसलमानों के दरमियान खलीफा को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया। इस कदर बड़ा तनाज़ा होने को था कि लोगों को डर था कि ये एक फितने के अंदर बदल जाएगा जिससे मुसलमान उम्मत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के फ़ौरन बाद ही आपका खलीफा मुतफ़िक़ा तौर पर हज़रत अबू बकर को चुन लिया गया और इसके बाद हज़रत उमर को और उसके बाद हज़रत उस्मान को। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने दौर के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया और भारी माल गनीमत और माल दौलत मुसलमानों के हाथ लगा। यहाँ तक कि हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत के अंदर मुसलमानों के पास बेतहाशा दौलत इकट्ठी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही खदशा सच साबित हुआ कि मुझे तुम पर गुर्बत का डर नहीं बल्कि दौलत का डर है। जैसे इस दौलत ने इससे पहले की कौमों को तबाह किया, मुझे डर है कि ये भी तुम्हारे साथ वैसा ही ना करे। और इसी माल और दौलत और ताकत के हसूल के लिए मुसलमान उम्मत उस दौर से गुमराह होना शुरू हुई और आज तक इनके अंदर फिरके बनते चले आ रहे हैं। अरब के वो लोग जिनके जिस्म पर पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे, आज एक दूसरे के मुकाबले के अंदर आलीशान इमारतें बना रहे हैं। वो इमारतें जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बुलंद हैं, क्योंकि दुनिया के माल और दौलत ने इन्हें दुनिया की मोहब्बत के अंदर ऐसा मुब्तला कर दिया है कि वो वहन के अंदर मुब्तला हो गए हैं, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अरब के लोगों के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि वहन क्या है, तो आपने फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। और आज हम मुसलमान क्या उसी टाइम के अंदर नहीं जी रहे, हम अपना एहतसाब खुद कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की और समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे ज़रूर लाइक करें और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।